शिवम त्यागी के चेहरे पर अनायास हंसी फूट पड़ी है। क्यों भाई? अभय जी कह रहे हैं लोगों का पैसा है और पैसों को लेकर अगर कोई छानबीन होनी चाहिए, कोई कंपनी डूबियस है तो क्यों ना वो छानबीन होनी चाहिए। तो कौन करेंगे? अजय जी करेंगे क्या छानबीन? मुझे लगता है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो ऑलरेडी उस पर काम कर रही हैं। और ये बात बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, राफेल को लेकर जिस तरीके से हंगामा इस देश में राहुल गांधी ने किया था, उसको लेकर कितनी क्रेडिबिलिटी उनकी बची है? अभय दुबे जी जवाब दें। वो बार बार जाकर चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है जाकर जेपीसी बनाए, जेपीसी बनाए, जेपीसी बनाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको माफी मांगनी पड़ गई, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो देश को मिसगाइड या गुमराह कितनी बार करेंगे? दूसरी बात, जहां तक उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, एलआईसी का तो 0.9% पैसा उसमें लगा हुआ था। शुरुआत में जब ये खबर ब्रेक हुई थी रुबिका जी, आपको याद होगा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता आकर कहते थे मैंने एलआईसी में पॉलिसी खरीदी हुई है, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। अब वो 2 दिन में सब बर्स्ट हो गया, क्योंकि एलआईसी के डायरेक्टर ने आकर इंटरव्यू दे दिया तो उनका वो झूठ बर्स्ट हो गया। फिर आगे आए एसबीआई में भी मेरा पैसा लगा हुआ है, वो भी झूठ बर्स्ट हो गया। अब कहते हैं कि ये तमाम चीजें हुई हैं और इसके बाद जो है हमें बस ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि इतने सारे जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं इन पर जो है विवाद पैदा होता है। मैं कहता हूं अगर इनके पास इतना क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, और हिंडनबर्ग से तो मुझे लगता है विदेशों से अच्छे संबंध कांग्रेस के रहे हैं, तो उनसे क्यों नहीं उन ऑफशोर अकाउंट्स की डिटेल लेकर एक बार कोर्ट चले जाइए। सर, राफेल में किया था ना आपने, और जिस तरीके से फिर आपको आखिरकार मुंह की कहानी पड़ी, तो घनश्याम तिवारी जी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि हो अल्लाह तो पहले भी मचा था। पहले कहा रफाल 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 चौकीदार चोर है, फिर कहा कि एलआईसी का पैसा डूब जाएगा, फिर कहा एसबीआई का पैसा डूब जाएगा। अब वहां से क्लैरिफिकेशन आ गया है, तब भी क्यों ये मुद्दा शांत नहीं हो रहा है? नमस्कार रुबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं 3 वाक्य बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि उसमें कोई इंटरप्शन ना करे। पहला वाक्य कि आश्चर्य है कि एक मक्खी उड़ने पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता टीवी पर बयान देने आ जाते हैं। जब से ये घोटाला का स्वरूप लेता जा रहा है, जो कि 2G और CW से ज्यादा बड़ा घोटाला का स्वरूप दिख रहा है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, सांसद, मंत्री किसी भी बहस में नहीं आया है। पहली बात, किसी भी बहस में नहीं आई। आपके दर्शकों को बीच में टोकिए। दूसरी बात कि ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि अमिताभ जी बात तो सही है ना, मजा ले रहा हूं। नहीं सही नहीं है रुबिका जी। नहीं, क्यों सही नहीं है? बात तो सही है। कैसे 30 दिन में दर्जन भर टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर समाजवादी पार्टी नहीं आती। हाँ, वो नहीं आती है, पर इस वाले टॉपिक में तो नहीं आ रही है ना। स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर एक पार्टी की स्ट्रैटेजी है, किस पर बोलना है, किस पर नहीं। मैं अखिलेश जी तो ये सवाल नहीं पूछ सकता कि वो क्यों नहीं भेजते अपने। नहीं पूछिए, पूरा हक है। आज तो आप अपनी बात कहिए ना घनश्याम भाई, पूछे, लेकिन ये पार्टी अब पहली बात हो गई, अब दूसरी बात। हर पार्टी ये काम करती है। घनश्याम जी, आप रामचरितमानस पर आने से बचते हैं इंटरेस्टिंगली। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं 3 वाक्य कहा है। पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रवक्ताओं को, अदानी जी के घोषित प्रवक्ताओं को, सबको ऐलान कर देना चाहिए कि अगर आपका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का लोन बैंक में है, तो आप बैंक को बोलिए कि हमारा लोन तो आपके पूरे लोन का 0.0001% है, माफ कीजिए, हम जा रहे हैं। अगर 36,475 करोड़ का लोन 0.9% है, इसीलिए देश को दूसरी तरफ देखना चाहिए। एलआईसी ने 36,000 करोड़ का लोन किसको दिया है? एक कंपनी बताइए। एसबीआई ने 24,000 करोड़ का लोन। लेकिन रुबिका जी ये कह रहे हैं कि एलआईसी डूब गया, एलआईसी डूब गया, ये पैनिक बटन दबाना गलत है घनश्याम जी। नहीं घनश्याम जी, ये गलत है। पैनिक बटन मत दबाइए प्लीज। आप बहुत, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। देखिए, पैनिक बटन मत दबाइए, ये बहस करने का तरीका नहीं है। पैनिक बटन मत दबाइए। नहीं, आपकी बात का अमिताभ जी उन्होंने कहा मैं अपनी 3 बातें रखूंगा, बीच में कोई टोके ना। पहले पर हमने टोक दिया, दूसरी बात फिनिश नहीं हुई, टोक दिया। एक बार उनको तीनों बातें अपनी रख लेने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने जो कही है, उसके बाद अब तीसरी बात पर आइए घनश्याम जी। तीसरी बात, मुझे लगता है कि एबीपी लाइव का सबको इस विषय पर जो विस्तृत लेख है वो सबको देख लेना चाहिए, जो पिछले 5 घंटे पहले शायद छपा है, जिसने बताया है कि अलग अलग बैंकों का क्या एक्सपोजर है। जितना अमिताभ जी और शिवम त्यागी के पास प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें नहीं हैं, उससे ज्यादा अदानी जी की तस्वीरें हैं। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब नहीं होती है तो इसमें असलियत सामने नहीं आएगी, क्योंकि इन सब संस्थाओं के निगरानी के आंखों तले ये बैंक का कितना पैसा है रहा है। वो होमवर्क एबीपी न्यूज ने किया। बात आप सही कह रहे हैं, और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कितना करोड़ रुपया किस बैंक का अदानी ग्रुप में लगा हुआ है। वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से
यहाँ पर मैं आपके सामने रख रही हूँ सर, किसका कितना पैसा है क्लियरली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।